हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान की पिछली किस्त में आपने देखा कि तख्त लाहौर की लड़ाई के लिए किस तरह मंजूर भुट्टो ने सिर्फ चंद अरकान की मदद से नवाज शरीफ से पंजाब छीन लिया था। आपने ये भी जाना कि किस तरह रेंजर्स और पंजाब पुलिस आमने सामने आ गए और ये तमाम मामला किस अफसोसनाक तरीके से एक करवट बैठा। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऐसा क्या कर रहे थे जिस पर रिपोर्टर्स तक कह उठे कि इनके असबाब शल हो गए हैं, और ये भी बताएंगे कि किस तरह बेनज़ीर भुट्टो ने आला फौज की कमान से खुफिया मुलाकात की और एक तीर से दो शिकार किए। मैं हूं फारिस मलिक और आप देख रहे हैं मिस्टर MNAYT की हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान की सीरीज। ये 1993 में जून जुलाई के दिन थे और मुल्क में नवाज शरीफ की हुकूमत सुप्रीम कोर्ट से बहाल हो चुकी थी, लेकिन दो अशखास इस बहाली को कबूल करने पर तैयार नहीं थे। एक थे सदर गुलाम इसहाक खां और दूसरी थी अपोजिशन लीडर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो। मोहतरमा भुट्टो के साथ तीन निस्बतन कम ताकतवर लेकिन अहम किरदार और भी थे। एक थे नवाबजादा नसरुल्लाह, दूसरे थे चट्ठा ग्रुप के मजदूर भट्टू और तीसरे थे मौलाना फजलुर रहमान। ये सब लोग एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस के नतीजे में यकजहां हो चुके थे। इन्होंने जब देखा कि नवाज शरीफ सुप्रीम कोर्ट से बहाल हो गए हैं तो इन्होंने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया। लॉन्ग मार्च का ऐलान होना था कि मुल्क भर से काफिलों की तैयारियां शुरू हो गईं और एक ताकतवर एहतजाजी जुलूस इस्लामाबाद की तरफ पेशकदमी के लिए करवटें लेने लगा। इस लॉन्ग मार्च का मकसद नवाज शरीफ की छुट्टी करवाना और जल्द अज जल्द नए इंतखाबात करवाना था। वज़ीर आज़म एक साल पहले भी एक लॉन्ग मार्च देख चुके थे, लेकिन इस बार हालात मुख्तलिफ थे। एक साल पहले का लॉन्ग मार्च नवाज शरीफ ने पंजाब पुलिस की मदद से नाकाम बनवाया था, लेकिन अब पिछली किस्त में आप जान चुके हैं कि अब पंजाब की ताकत नवाज शरीफ के हाथ से निकल चुकी थी। इसलिए वज़ीर आज़म अच्छी तरह जानते थे कि अगर लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की तरफ बढ़ा तो कैपिटल सिटी की पुलिस इसे नहीं रोक पाएगी। 15 जुलाई 1993 को बेनज़ीर भुट्टो लाहौर में थी। लॉन्ग मार्च का हतमी ऐलान होने को था, लेकिन ऐसे में एक हेलीकॉप्टर आ गया। पाक फौज का हेलीकॉप्टर बेनज़ीर भुट्टो को लाहौर से इस्लामाबाद ले गया, जहां इनकी सदर गुलाम इसहाक खां और आला फौजी क़यादत से खुफिया मुलाकात हुई। खुफिया इसलिए कि मुलाकातों की कहानी फौरी तौर पर सामने नहीं आई, लेकिन जो चीज़ फौरी तौर पर सामने आई वो थी वसी तर कौमी मफाद। जी हाँ, बेनज़ीर भुट्टो जो चंद घंटे पहले किसी भी कंप्रोमाइज़ के लिए तैयार नहीं थी, इन्होंने कौमी मफाद में लॉन्ग मार्च मुलतवी कर दिया और इसके लिए इन्होंने अपने इत्तेहादियों से मशवरा तक नहीं किया। ये खबर जब पीपल्स पार्टी के इत्तेहादियों नवाबजादा नसरुल्लाह और मौलाना फजलुर रहमान तक पहुंची तो दोनों सख्ते में आ गए। मौलाना ने बेनज़ीर को ताना दिया कि इन्होंने लॉन्ग मार्च को बेच दिया है। मोहतरमा भुट्टो ने सीनियर सियासतदान नवाबजादा को इस्लामाबाद बुलाया कि लॉन्ग मार्च मुलतवी करने के बारे में वजाहत पेश कर सके, लेकिन इन्होंने ये कहकर इनकार कर दिया कि जब आपने खुद ही फैसला कर लिया है तो मेरे आने की क्या ज़रूरत है। अपोजिशन इत्तेहादी दीगर सियासतदान भी कुछ इसी तरह के इल्ज़ामात बेनज़ीर पर लगा रहे थे। वो कह रहे थे कि बीबी हर मौके पर अपने हलीफों को धोखा दे देती हैं और जब इनके मफादात पूरे हो जाते हैं तो आंखें फेर लेती हैं। मोहतरमा के इत्तेहादी ये सब बातें कह रहे थे और वो सुन रही थी, लेकिन कोई रद्द अमल नहीं दे रही थी। वो ऐसे फार्मूले का हिस्सा बन चुकी थी जिसके बारे में उनके इत्तेहादी नहीं जानते थे। रावलपिंडी में आर्मी चीफ से मुलाकात के दौरान बेनज़ीर भुट्टो को बता दिया गया था कि नवाज शरीफ की हुकूमत ख़त्म की जा रही है और सदर को भी छुट्टी करवाई जा रही है। निगरान हुकूमत में नवाज शरीफ का कोई किरदार नहीं होगा।
BBC के मुताबिक जनरल अब्दुल वहीद काकर ने बेनज़ीर भुट्टो पर यह भी वादा कर दिया था कि अगर इन्होंने लॉन्ग मार्च मुलतवी ना किया तो फिर किसी भी गैर मामूली इक़दामात के लिए तैयार रहें। इस मुलाकात के बाद बेनज़ीर भुट्टो ने खामोशी से लॉन्ग मार्च मुलतवी करने का ऐलान कर दिया। बेनज़ीर भुट्टो फार्मूले पर मुत्तफिक हो चुकी थी, लेकिन अभी सदर और वज़ीर आज़म को कुछ तफसीली निकात पर कायल करना बाकी था। आर्मी चीफ एक थका देने वाली शेल डिप्लोमेसी कर रहे थे। वो प्रेसिडेंट हाउस में गुलाम इसहाक खां से मिलते, इनसे मसलती फार्मूले पर बात करते, फिर नवाज शरीफ के पास चले जाते, उनसे सदर की शिकायत और तहफ़्फ़ुज़ात पर बात करते, यहाँ से उठते तो दोबारा गुलाम इसहाक खां के पास आ जाते, वहाँ से फिर वज़ीर आज़म हाउस का सफ़र शुरू होता और फिर यही बेयकीनी से भरपूर चक्कर कटी से चल रहा था। ये इतना थका देने वाली और सब्र आज़माइश मशक़ी के सहाफ़ी इसको रिपोर्ट करते करते थक गए थे और इनके असबाब भी चल हो चुके थे। मुल्की मामलात पर ठप होकर रह गए थे। माशियत तबाह हाल थी, स्टॉक एक्सचेंज स्क्रैच कर रही थी और पंजाब में सरकारी मशीनरी ठप पड़ी थी। अफसरान सुबह एक पोस्ट पर होते तो शाम को पता चलता कि उनका महकमा ही बदल दिया गया है। ये सब हो रहा था, लेकिन सदर गुलाम इसहाक खां और नवाज शरीफ किसी मिसालती फार्मूले पर मुत्तफिक नहीं हो रहे थे। आखिरकार 15 जुलाई को आर्मी चीफ ने रुफ़का से मशवरे के बाद एक अहम फैसला कर लिया। इस फैसले से आगाही और मशवरे के लिए अपोजिशन लीडर बेनज़ीर भुट्टो को लाहौर से हेलीकॉप्टर के जरिए इस्लामाबाद लाया गया था और यही फैसला था काकर फार्मूले पर अमल दरामद करने का। 17 जुलाई 1993 को इस्लामाबाद में आर्मी चीफ ने एक अहम मीटिंग की। शायद पाकिस्तानी तारीख की तवील तरीन और असबाब शक्कन मीटिंग थी जो 7 घंटे जारी रही। मुल्क को डेड लॉक से निकालने वाली इस मीटिंग में सदर गुलाम इसहाक खां, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और आर्मी चीफ वहीद काकर, ज्वाइंट ऑफ आर्मी चीफ जनरल शमीम आलम मौजूद थे। लेकिन ये बात आपके लिए दिलचस्पी से हाली नहीं होगी कि इस अहम तरीन मीटिंग में कोर कमांडर रावलपिंडी भी शरीक थे। याद रहे कि इनकी कमान में 111 ब्रिगेडियर भी होती है। पाकिस्तान में जब भी मार्शल लगा, यही 111 ब्रिगेड हरकत करती है और सबसे पहले पीटीवी और प्राइम मिनिस्टर हाउस का कंट्रोल संभालती है। इस ब्रिगेड के कमांडर की मौजूदगी बहुत मानी हेज थी। इस मीटिंग में 4 बातें तय पाई। एक ये कि नवाज शरीफ इस्तीफा देंगे, दूसरी ये कि असम्बलियाँ तोड़ दी जाएंगी, तीसरी ये कि मुल्क मिड टर्म इंतखाबात की तरफ जाएगा और चौथा ये कि गैर जानबदारी वज़ीर आज़म लाया जाएगा। लेकिन एक 5वीं बात भी थी जिस पर इत्फाक नहीं हो रहा था। सदर गुलाम इसहाक खां की मुद्दत मुलाजमत खत्म होने में 3 से 4 माह रह गए थे, लेकिन सदर नहीं मान रहे थे कि इनसे इस्तीफा लेने की बजाय छुट्टी पर भेज दिया जाए। वो कहते थे कि इस्तीफा देने से इनकी बेइज्जती होगी। नवाज शरीफ का जवाब था कि अगर वो वज़ारत उज़्मा के 2.5 साल कुर्बान कर रहे हैं तो सदर को चंद माह छोड़ने पर क्यों परेशानी है। नवाज शरीफ सिर्फ इसी सूरत पर इस्तीफा देने पर तैयार थे कि अगर सदर मुमलकत भी इस्तीफा दें। बहरहाल 7 घंटों पर मुश्तमिल इस असबाब शक्कन बहस में सदर मुमलकत अपने 3-4 माह कुर्बान करने पर तैयार हो ही गए। आज तक ये वादिया नहीं हो सका कि यहाँ सख्त अल्फाज काम आए या दलाइल। अलबत्ता मीटिंग बर्खास्ता हुई तो ये भी तय पा चुका था कि दौरान इंतखाबात मुल्क के वज़ीर आज़म अमरीकी शहरी मोहुद्दीन कुरैशी होंगे। मोहुद्दीन कुरैशी का नाम सदर मुमलकत ने दिया था और मीटिंग के बाकी लोगों ने इसे कबूल किया था। चुनांचे पाकिस्तानी तारीख में पहली बार मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव अमेरिका से दरामद किया गया। उनके पास पाकिस्तान का आईडी कार्ड तक नहीं था। हद तो ये है कि जब वो वज़ीर आज़म बन गए इस वक्त भी उन्होंने आईडी कार्ड नहीं बनवाया, बल्कि निगरानी हुकूमत के
खात्मे में वोटिंग से कुछ दिन पहले इनका शनाख्ती कार्ड बनवाया गया। मईनुद्दीन कुरैशी वर्ल्ड बैंक के साबका नायब सदर थे, जो बरसों पहले पाकिस्तानी सरजमी और सिटीजनशिप दोनों छोड़कर अमेरिका में सेटल हो चुके थे। जब इन्हें फ़ोन पर इतला दी गई कि जनाब आपको पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनाया जा रहा है, तो वो सिंगापुर में थे। इनको सिंगापुर से बुलाकर कराची ठहराया गया और एक खुली शेरवानी पहना दी गई और पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बना दिया गया। तो 17 जुलाई की तरीक मीटिंग के सिर्फ 2 रोज़ बाद 19 जुलाई 1993 को काकर फार्मूला लागू कर दिया गया। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और सदर गुलाम इसहाक खां दोनों रुखसत हो गए और अक्टूबर में आम इंतखाबात का ऐलान कर दिया गया। सदर गुलाम इसहाक खां, जो इससे पहले भी 2 बार असम्बलियां तोड़ने का मार्का सरंजाम दे चुके थे, इन्होंने तीसरी बार भी बगैर कौम से हिताब किए असम्बलियां तोड़ दी और अपना सामान लेकर घर चले गए। सदर गुलाम इसहाक खां की रुखसती के बाद चेयरमैन सेनेट कायम मुकाम सदर बने और मईनुद्दीन कुरैशी वज़ीर आज़म बने। ये सच है कि इनके पास सब पासपोर्ट नहीं था, लेकिन ये भी हकीकत है कि पाकिस्तानी नाज़ाद अमरीकी वज़ीर आज़म ने एक ऐसा काम किया जो इनसे पहले कई मुतबा वज़ीर आज़म या मिलिट्री डिक्टेटर भी नहीं कर पाए। वो काम क्या था? नवाज शरीफ और बेनज़ीर ने अपने अदवार में कितने प्लाट तकसीम किए। मईनुद्दीन वो कौन सा स्कैंडल पकड़ा जिसे सदियों का सबसे बड़ा गबन करार दिया गया? ये सब आपको दिखाएंगे मिस्टर MNYT की हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान की अगली किस्त में। अगर आप पाकिस्तानी तरीक मुकम्मल किस्त वार आपने नहीं देखी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली किस्त आप बर वक्त देख सकें। बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके। इजाज़त दीजिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली किस्त में। अल्लाह हाफिज़।